को भी हम लोग जो बैलेंस करने वाले, न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर इन बैलेंस होंगे उसका सॉल्यूशन, चाहे न्यूमरोलॉजी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, बॉडी लेवल पे ही नहीं, माइंड लेवल पे या फिर बिजनेस लेवल पे या रिलेशनशिप लेवल, किसी भी लेवल पे अगर इनबैलेंस होता है तो उसे हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के पॉइंट से, कलर से, है ना, उसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल नहीं है यहाँ पे। टीसीएम, बहुत सारे लोग टीसीएम जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवीजन पर्पज से हम लोग ज्वाइन किए हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा टीसीएम का। तो टीसीएम बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? या तो हमें टोनिफिकेशन पॉइंट यूज करने होते हैं, या तो सिडेशन पॉइंट यूज करने होते हैं, या फिर बैलेंसिंग पॉइंट यूज करना है। मैक्सिमम 3 पॉइंट यूज करने होते हैं, है ना। तो सभी को तीनों पॉइंट ही यूज नहीं होगा। या तो टोनिफिकेशन पॉइंट और साथ में बैलेंसिंग, या तो सिडेशन पॉइंट और साथ में बैलेंसिंग पॉइंट। तो कब से डेट करना है, किस किस कंडीशन से हमें किस तरह का प्रॉब्लम आते हैं, उन सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग 5 एलिमेंट को समझ लेते हैं, जो कि पहले से भी आप लोगों का समझा हुआ है। समझना है ना 5 एलिमेंट? डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी में चलना है। 5 एलिमेंट तो बहुत बार पढ़े हैं, सुडोक में, 6 में, ट्रैवल में, पीसीएम में, न्यूमरोलॉजी में भी 5। तो न्यूमरोलॉजी का जो 5 एलिमेंट है, जिस तरह से टीसीएम का है उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी का भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो पंच तत्व के नाम आप सभी को भी पता होगा कि 5 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ना। यही पंच तत्व है। इसी पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो जितने भी तरह के एनर्जी जो इनबैलेंस होते हैं हमारे बॉडी में, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, या फिर किसी भी तरह का, है ना। मुझे कहा जाता है कि घर की एनर्जी अच्छी होती है तो वहां को माहौल अच्छा होता है। अगर आप जो बिजनेस यहाँ पे करते हैं वहां की एनर्जी अच्छी होती है तो वहां का जो स्रोत है वो अच्छा होता है ना, वो भी अच्छा होता है एनर्जी। उसके लिए हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की एनर्जी खराब है। तो यदि अगर आपको पता है कि इनके नंबर में, इनके डेट ऑफ बर्थ से ये नंबर इनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, नए चाहते हुए भी वो व्यक्ति माहौल खराब करने की कोशिश करता है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप लोगों को भी लगता है ये व्यक्ति ऐसा है नहीं, बट कभी कभी ऐसी हरकत कर देता है जिसके कारण पूरा माहौल बिगड़ जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन हो, बिजनेस हो, हर हर कुछ में बिगड़। तो वहां पे उस वो उस तरह का इनबैलेंस क्रिएट ना करे, है ना। हम लोग क्या करेंगे ट्रीटमेंट में, वही करेंगे ना कि वो उस तरह की एनर्जी क्रिएट नहीं करे जिससे कि ये प्रॉब्लम हो। तो हम उसके लिए, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई नंबर मिसिंग है, या फिर वो हो सकता है कोई नंबर एक्सेस है जो नहीं होना चाहिए था, वो भी नंबर है। तो ये सभी चीजें हम लोग 5 एलिमेंट्स के जरिए ही बैलेंस करेंगे। तो समझना, कोरिलेशन करना 5 एलिमेंट से ही न्यूरोलॉजी का आएगा। तो उसके लिए हमें 5 एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 5 एलिमेंट। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट, नेचर का एलिमेंट जिसे हमें बोलते हैं वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट, देन फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर।
तो इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए, इस नेचर को बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंट अच्छे से रहे, एनर्जी लेवल हमारा इर्द गिर्द का अच्छा रहे, है ना। अभी तक हम लोग समझते थे कि हमारे बॉडी में स्किन, मसल्स, बोन, ब्लड, नर्व, ऑर्गन, ये सभी हमारे बॉडी के सेल, टिश्यू, ये सभी, है ना, किससे बने? इसी पांच तत्व से बने। लेकिन हम लोगों ने समझा था कि यही वुड एक एनर्जी भी क्रिएट करता है। इस एनर्जी का जो नाम है वो क्या है? विंड एनर्जी, है ना। विंड एनर्जी, वुड ही विंड एनर्जी। तो क्या है? ये एलिमेंट ही एनर्जी भी क्रिएट करता है। इसी एलिमेंट से, है ना, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी क्या है? मूवमेंट देता है, ग्रीन कलर, है ना, मूवमेंट करने का जो काम है वुड एनर्जी से होता है। तो हमारा विंड क्या क्रिएट कर रहा है? विंड एनर्जी क्रिएट, मसल्स को कंट्रोल करता है। वुड किसको कंट्रोल करता है? मसल्स। और हमारा बॉडी किससे मूव करता है? मसल्स के कारण ही मूवमेंट होता है। ये और बात है कि मसल को मूव कराने में हमारा और भी नर्व का योगदान होता है, बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, बट मूवमेंट कौन कर रहा होता है? हमारा मसल्स कर रहा होता है। इसीलिए मसल्स को जितना भी मूवमेंट वाला रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो वुड में आ जाता है ना। इसलिए हम लोग वुड को हम लोग जानते हैं कि वुड मूवमेंट प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो या फिर जरूरत से ज्यादा मूवमेंट, एक्सेस मूवमेंट और डिफिशियंट मूवमेंट, तो वन लाइन मूवमेंट ना कौन क्रिएट करता है? वुड क्रिएट करता है। और वो एनर्जी कौन सा क्रिएट करता है? विंड एनर्जी क्रिएट करता है। तो इस अब ये समझ में हम लोग को आना चाहिए कि चूंकि जो हमारा न्यूरोलॉजी है और जितने भी निगेटिव चाहे पॉजिटिव, हम लोग ट्रीटमेंट किसका करते हैं? पॉजिटिव का तो करते नहीं। निगेटिव के लिए क्या करते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए हमें निगेटिव एस्पेक्ट का बात करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव चल रहा है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव चल रही है ना। लेकिन जहाँ पे निगेटिव हो चुका है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, कोई कोई नंबर से बीमारियां, अब बीमारियों को ही लेते हैं, कभी कभी क्या होता है बीमारियां ठीक नहीं होती, तो नंबर से प्रॉब्लम। आप प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लगा रहे हैं, नहीं काम कर रहे, बट नंबर अगर हम ठीक कर दें उस व्यक्ति का टोटल ग्रिड जो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको अगर हम ठीक कर दें तो हमारा एनर्जी ठीक हो सकता है ना। हमारा एनर्जी ठीक हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी लेवल की परेशानी, माइंड लेवल की परेशानी, जो भी परेशानी है वो खत्म हो सकता है। तो विंड एनर्जी क्रिएट करता है वुड। और फायर कौन सी एनर्जी क्रिएट करता है? फायर दो तरह की एनर्जी क्रिएट करता है, हीट एंड हॉटनेस। यहाँ पे ये दो भाग में बढ़ जाता है। हीट एंड हॉट, ह्यूमिडिटी, ड्राई एंड कोल्ड। तो कितने एनर्जियां दिख रही है आप लोगों को? छह एनर्जी दिखती है। छह एनर्जी दिख रहा है। पांच एलिमेंट था, जो एनर्जी कितना क्रिएट कर रहा है? छह। ह्यूमिडिटी, ड्राई एंड कोल्ड। हो गया। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करूं, आगे बढ़ूं। सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। ये तो सिर्फ एक सीक्वेंस बना है।
फिर सबको बड़ी बड़ी से, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है इस ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़े, बट रिवीजन हो जाएगा बस, इसके लिए हमने स्टार्ट किया है। कोई है ऐसे जो इनको बिल्कुल फर्स्ट टाइम है? अगर किन्हीं का फर्स्ट टाइम होगा तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे, है ना, बिल्कुल स्लो मोशन में चलेंगे, बट अगर पढ़ा हुआ है तो सेम चीजें हैं तो हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। क्रिएशन साइकिल, एंटी क्रिएशन साइकिल सबको पढ़ा हुआ है, सबको मैंने याद भी कराया, लगभग लोगों को याद कराया फर्स्ट टाइम। रेखा, ओके कोई बात नहीं, हम आपको भी लेके चलेंगे, आपको ही लेके चलेंगे सर। रेखा जी कौन है जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रेखा जी, कोई नहीं, सबको लेके चलो। मैं तो जितनी रेखा जी को जानता हूँ सब लोग ज्वाइन। ऑडियो नॉट पॉसिबल, ऑडियो नॉट पॉसिबल, ओके कोई बात नहीं। तो पांच तरह का एलिमेंट जो हम लोगों ने समझा, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो वुड एलिमेंट है, जो अभी हम लोगों ने देखा। फर्स्ट एलिमेंट इसको बोला गया है फर्स्ट एलिमेंट, वुड एलिमेंट, जो कि एनर्जी क्रिया क्रिएट किया। वुड क्या है? ये एलिमेंट है, और ये एनर्जी कौन सा क्रिएट कर रहा है? ये विंड एनर्जी क्रिएट कर रहा है। विंड मतलब क्या? मूवमेंट, मूवमेंट, है ना। विंड क्या, हवा क्या हो रहा है, रुकता है, मूव करते रहता है। इसलिए वुड एनर्जी में आने वाले भी जो बीमारियां होती है, और ना मूवमेंट रिलेटेड बीमारियां होती है। मूवमेंट या तो एक्सेस हो गया, है ना, मूवमेंट क्या हो सकता है, ये एक्सेस भी हो सकता है और डिफिशियंट भी हो सकता है। हेलो, हाँ, आप लिंक ग्रुप में नहीं है क्या? न्यूमरोलॉजी में आपने लिया था, एनरोल किया है? ओके ओके, लगता है कि हम ऐड नहीं हो तो हम भिजवा देते हैं, आपको ऐड करवा देते हैं ग्रुप में। अब फर्स्ट डे ही है, हम ऐड करवाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लिंक भिजवाते हैं आपको। ठीक है, एक मिनट। 1 मिनट। बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, बस यही स्टार्ट ही किया, आपने लेट नहीं हुआ, आप लेट नहीं हुए हैं रेखा जी। बस अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड ही है हमारा, हम लोग का, हम लोग ने यही स्टार्ट किया। आप बिल्कुल टाइम से हैं। हेलो, वो अशोक अनब्बा जी जो है ना, उनको ऐड कर दो ग्रुप में, ज्वाइन। हाँ, वो न्यूमरोलॉजी वाला में भी ऐड कर देना, हालांकि टीसीएम वाला में तो है लगता है ना। अच्छा ठीक है, उनको न्यूमरोलॉजी में ऐड कर दो। कौन, कौन है वो? ठीक। ओके, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, कोई डिले नहीं हुआ है, बस फर्स्ट स्लाइड है हम लोगों का ये, जिसमें हम लोगों ने वुड फायर अर्थ मेटल वाटर लिखा है। इसके बारे में भी हम लोग बस चर्चा करने जा रहे हैं वुड से, है ना। तो यही हमारा फर्स्ट सेशन है यहाँ का, न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर का फर्स्ट डे क्लास। कल जो हुआ वो फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कल जो हुआ था, परसों हुआ था ना, जो भी हुआ था उसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। वो तो बस डेमोस था ना, जिसमें हम लोग बीच बीच में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। क्लास एक्चुअली में आधी से स्टार्ट हुआ है। तो मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, ये एक्सेस हो सकता है, डिफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जरूरत क्या है ना। हम लोग पीसीएम पढ़े थे,
तो वहां पे हम लोगों ने पता किया था कि अच्छा ये या टीसीएम में मेरिडियन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फाइव एलिमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाता है, बट न्यूमरोलॉजी में इसका जरूरत क्या है? तो न्यूमरोलॉजी में वुड से रिलेटेड नंबर मिसिंग होंगे, वुड से रिलेटेड नंबर जो एक्सेस होंगे, तो वहां पे हम इस उस व्यक्ति को आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उनका जो है मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उनको जॉइंट्स पेन की समस्या हो सकती है, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स प्रॉब्लम हो सकता है। इस वुड एलिमेंट के अंदर आता है। वुड वुड नंबर में वाले मिसिंग वाले जो व्यक्ति होंगे, उन्हीं को हो सकता है कि एंगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंगर का भी प्रॉब्लम है ना। अब मस्कुलर प्रॉब्लम है, मस्कुलर प्रॉब्लम भी दो तरह का होता है। कैसा हो सकता है मस्कुलर प्रॉब्लम दो तरह का? एक तो होगा कि मस्कुलर पेन हो जाएगा, मसल्स में पेन आ जाएगा, और एक जो होगा क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, डिस्ट्रॉफी, है ना, मसल्स का वीक कंडीशन, वीक कंडीशन। तो ये क्या हो गया, दो तरह का प्रॉब्लम मसल्स में भी आएगा, या तो एक्सेस होगा, पेन क्या हो गया, वो एक्सेस शो कर रहा है, एक्सेस शो कर रहा है, और डिस्ट्रॉफी क्या क्या डिफिशियंट शो कर रहा है। डिफिशियंट एक्यूप्रेशर में भाषा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एनर्जी का कम होना, है ना, कम हो जाना, एक्सेस मतलब बढ़ जाना। तो एनर्जी कभी कभी क्या हो जाएगी, एक्सेस भी हो सकता है, और कभी कभी डिफिशियंट भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं, है ना। तो एंगर भी हो सकता है। उस व्यक्ति को इंडोक्राइन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होगा, तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, इंडोक्राइन का, थाइमस रिलेटेड, थाइमस ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एड्रिनल्स जो वुड एलिमेंट है वो हमारे थाइमस, मतलब कि बच्चों में, है ना। अब थाइमस का यूज बुजुर्ग लोगों में आफ्टर एडल्ट बहुत कम होता है, वो बच्चे में ही होता है, मतलब बच्चे लोगों का निमोनिया का प्रॉब्लम हो गया, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो गया, बच्चे लोगों की इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनिटी वीक हो जाना, ये थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा ही होता है। तो इम्यूनिटी वीक हो गई, इसके कारण बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है ना, वीक हो गया, बार बार फीवर हो जाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, बच्चा खा रहा है कुछ लग नहीं रहा है, बहुत ही दुबला पतला। तो ये हमारे थाइमस ग्लैंड पे भी डिपेंड करता है, जो बॉडी को इम्यूनिटी को कंट्रोल कर, बच्चे खास करके बच्चे जब बड़े हम हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन को एड्रिनल ग्लैंड हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी जब वीक होता है तो बचपन में थाइमस ग्लैंड से हम उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर ये इमोशंस, इमोशंस भी एक तरह का एनर्जी है ना, इमोशंस। जैसे आप, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तो क्या लग रहा है, गुस्सा में आप व्यक्ति लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता है गुस्सा में ना, तो हीट बढ़ जाता है ना, हीट बढ़ जाता है। लेकिन हीट भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, जब गुस्सा है एकदम तोड़ फोड़, स्थिर नहीं रहेगा, कभी उधर कभी उधर, और बहुत आज बहुत बोलेगा, है ना, मूवमेंट बहुत होगा। फिर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है, गुस्सा जब आता है तो मूवमेंट कैसे होता है, गुस्सा जब आएगा तो मूवमेंट कैसे होगा, पूरा एकदम लाठी डंडा निकालो, विशुम विशुम मूवमेंट होता है ना, विशुम, मूवमेंट से रिलेटेड गुस्सा। बाद में फायर, जब कट छट गया तो फायर एक्टिव हो गया, है ना। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहाँ पे एंगर को कौन सी एनर्जी में रखा गया, एंगर भी वुड एलिमेंट्स के जरिए। तो हो सकता है कि वुड नंबर वाला पर्सनालिटी वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, वुड पर्सनालिटी वाला व्यक्ति ज्यादा एंगर में रहता हो, है ना, एंगर, हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव, कोई बच्चा जो हाइपर एक्टिव है ना, तो ये हमारा वुडन एलिमेंट्स में आता है। शॉर्ट टेम्पर, यस, हाँ कर सकते हैं शॉर्ट टेम्पर। और इसकी जो पर्सनालिटी होती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि वुड, अगर वुड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया और आपने डायग्नोसिस किया, कि हम पहले डेट ऑफ बर्थ से क्या डायग्नोसिस करते हैं,
डेट ऑफ बर्थ से हम लोग डायग्नोसिस यही करते हैं कि ये किस एलिमेंट का व्यक्ति है, वो इस कौन सा एलिमेंट इसके ऊपर हावी है या फिर कौन सा एलिमेंट इसके ऊपर कम है। तो यहाँ पे जो 5 एलिमेंट आप लोग दिख रहा है, वुड फायर अर्थ मेटल और वाटर, तो जब आप डेट ऑफ बर्थ को भी देखना स्टार्ट करेंगे तब आप समझेंगे कि इस व्यक्ति का वुड एलिमेंट एक्सेस है, तो इसका इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अभी नहीं है तो फ्यूचर में आ सकता है, हो सकता है कि अभी नहीं, बट फ्यूचर में आ सकता है। इस व्यक्ति को फायर वाला व्यक्ति है, फायर से है, तो जब आप फायर के सिम्टम्स आपको पता होगा तभी तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तभी तो आप उसके बारे में बता पाएंगे, तभी तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि इनको फायर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमें न्यूरोलॉजी को विषय पढ़ने से पहले फाइव के बारे में जानना जरूरी है, जो कि ट्रीटमेंट सॉल्यूशन हमें 5 एलिमेंट से ही करना है। तो सॉल्यूशन के लिए अगर इस तरह का व्यक्ति आएगा, ये जो हमारा वुड एलिमेंट है वो हमारा 2 ऑर्गन कंट्रोल करता है, जो गॉल ब्लैडर एंड लीवर। गॉल ब्लैडर एंड इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो ईस्ट होता है, ईस्ट। ओके, डायरेक्शन। इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो लीन एंड थीन होते हैं, ना दुबला पतला, दुबले पतले में। हाँ, बहुत ही पतला सा व्यक्ति, पतला व्यक्ति कितना भी खिलाड़ वो लग नहीं रहा, तो क्योंकि वो नंबर मिसिंग था। हो सकता है कि ये नंबर वाला मिसिंग वाला व्यक्ति ना, कोई कोई ना कि इसका, हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का ऐसा ही है, ये कभी मोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं मोटा हो सकता, बाकी सब मोटा हो सकते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये नंबर के साथ आया है। यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा वो नंबर काम कर रहा है कि उस नंबर के साथ ये उत्पन्न हुआ है, इस नंबर की एनर्जी इसके साथ है, उस नंबर से रिलेटेड इसके पास नेम नाम रखा गया, नामकरण हो गया है ना। देन इसके कारण इसके ऊपर इसका इफेक्ट है। तो कभी कभी क्या करते हैं जो न्यूमरोलॉजी सिर्फ सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर नहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट इतना होता है कि लोग अपने नाम का नंबर नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज नहीं कर लेते हैं। जैसे हेमंत जोशी जी का लिखा हुआ है HEMANT, तो ये जब पढ़ लेंगे न्यूमरोलॉजी, इनको पता चलेगा कि अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, HEMAANT कर देंगे। देखा होगा आपने कि बहुत लोग, आप लोगों को लगता है कि गलती से लिखा गया। फेसबुक पे बहुत लोगों का नाम देखे हो आपने कि उसमें कुछ कुछ वर्ड ज्यादा एक्स्ट्रा और कम रहता है। और बहुत अच्छे अच्छे ये जो मूवियां बनती है, बहुत सारी मूवियों का नाम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के कारण देख के रखा जाता है। वो लोग बहुत मानते हैं इन सब चीजों को। जो मूवी मूवी का नाम रखाता है, बहुत सारी मूवियों में नाम आपने देखा होगा कि वर्ड चेंजेस होता है बहुत, उसका उसका अगर स्पेलिंग अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था, बट उसमें एक दो वर्ड ऐड किया हो, लंबा कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी रहे, वो कमाई अच्छी करे, है ना। तो वो डिपेंडेंट, जब उतने मॉडर्न लोग जो हैं, जो मूवी बना रहे हैं, है ना, फिल्म बना रहे हैं, वो लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज कर लेते हैं? कि वो जानते हैं ये नाम चेंज करने से क्यों, उस नंबर से भी एनर्जी, लेकिन हम लोगों को अपने नाम के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एको पैसा वाला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही रखेंगे, लेकिन क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे उसके जरिए, उसके उसकी जगह पे अगर चेंज कर सकते हैं तो और अच्छी बात है ना। लेकिन अगर हम लोग अभी पर जो सीखते हैं, कुछ क्या करते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं,
कुछ नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ अंगूठी पहन लेते हैं, कुछ पूजा पाठ करा लेते हैं, कुछ मंत्रा का जाप करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके ठीक है। तो वुड के लिए इतना काफी है, और भी होगा तो समय के साथ पढ़ेंगे। जॉइंट्स पेन हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, एनी टाइप ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम, अचानक से कोई बीमारी आ जाएगी, एक्यूट प्रॉब्लम, इस गुड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति जो होंगे, है ना, अभी ठीक है, अचानक से बहुत प्रॉब्लम आ गया, है ना, सब कुछ ठीक है, अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द हो गया, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 2 दिन में शांत हो गया, 1 दिन में शांत हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं। तो एनी ऐसे गुड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को अचानक से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, बहुत ही क्रॉनिक लेवल का, जो कि थोड़ा बहुत में नहीं सुनता है, बट वो धीरे धीरे फिर शांत भी हो जाता, ठीक भी हो जाता। तो ये सभी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टीसीएम का 5 एलिमेंट्स बताने का टेक्निक और इसका थोड़ा सा चेंजेस, इसलिए हमने जो टीसीएम के भी ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी बोला था कि आप लोग भी ऐड हो जाइए, क्योंकि आप लोग भी टीसीएम में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर, और टीसीएम में भी इसको ठीक कर सकते हैं, इसके जरिए भी आप बैलेंस कर सकते हैं। फायर एलिमेंट, फायर क्या है, एलिमेंट, और ये एनर्जी कौन सा क्रिएट करता है, एनर्जी, हीट एंड हॉटनेस। ये क्योंकि हीट कौन, बॉडी में हीट कौन पैदा करता है, हीट कैसे होती है बॉडी, बता सकते हैं, हीट, हमारा बॉडी गर्म क्यों कैसे रहता है, किसके बदौलत गर्म, कौन, कितने लोग बताएंगे, बॉडी हमारा गर्म क्यों रहता है, ना गर्म क्यों रहता है, मतलब ओवर गर्म नहीं, गर्म रहना चाहिए जितना टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए, नहीं तो बॉडी ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ खत्म। अगर बॉडी ठंडा पड़ गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। ठंडा नहीं पड़ने देना, बॉडी को गर्म रखना है। बॉडी गर्म कौन रखता है, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए, बहुत एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग हैं, मैसेज कीजिए। हार्ट के चलते, वेरी नाइस, हार्ट के चलते, और भी कुछ है, हार्ट के चलते बॉडी, ब्लड, हाँ, ब्लड, तो ब्लड, ब्लड, तो हार्ट भी आंसर सही था, और ब्लड भी आंसर सही था, है ना, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को तो पंप कर रहा है, फोर्स मार रहा है, जिसके कारण, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है, बॉडी में कौन घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है ना, जो पूरे बॉडी को गर्म कर रहा है, लेकिन रीजन था हार्ट, तो दोनों ही कनेक्टेड है, यानी कि ब्लड, इसमें हम रखें तो ब्लड जो है हमारे बॉडी को गर्म रखने का काम करता है, जब तक, और सर्कुलेशन कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है पूरा फोर्स लगा करके, है ना, लेकिन इसमें हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प वही वुड कर रहा है, जो वुड जो मदर है किसका, अगर मूवमेंट, अगर हार्ट का मूवमेंट बंद हो जाए तो क्या होगा, हार्ट पंपिंग ही नहीं करेगा तो सर्कुलेशन होगा ही नहीं, गर्म बॉडी होगा ही नहीं। हार्ट पंप करे इसके लिए क्या सही होना चाहिए, वुड अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, वुड इज मदर ऑफ फायर, है ना, यानी कि वुड किसका मदर है, फायर का मदर है, अगर वुड रहेगा तभी हार्ट पंप करेगा, नहीं तो हार्ट पंप नहीं करेगा, खत्म, है ना, इसलिए एक, जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट अगर नहीं है, जो एलिमेंट मिसिंग है उसी से रिलेटेड से बीमारी आएगी। सपोज वुड एलिमेंट वाला नंबर मिसिंग है किसी का, और प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फायर का आ रहा है, स्वाभाविक है कि नहीं, जो, इसीलिए टीसीएम पढ़ना जरूरी है, ये 5 एलिमेंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप बोलेंगे कि पढ़ाए तो थे, ये नंबर मिसिंग होगा तो इससे रिलेटेड बीमारी होगा, लेकिन बीमारी तो दूसरा आ रहा है ना, तो क्यों आ रहा है, जो एक टीसीएम में सॉल्यूशन मिलेगा उसको, इस टीसीएम को पढ़ने से, इस 5 एलिमेंट को पढ़ने से सॉल्यूशन, अच्छा ये वुड नहीं था, वुड ठीक से नहीं था, मिसिंग था, इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो गया, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ब्लड में इंफेक्शन हो गया, ब्लड का इशू हो गया, है ना, तो
टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसमें भी टीसीएम में जो कि मुंह से निकल जाता है टीसीएम। 5 एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं कि टीसीएम ही हो। 5 एलिमेंट मतलब सुजोक भी होता है, 5 एलिमेंट मतलब 6 की भी होता है ना। 5 एलिमेंट मतलब ऑरिकुलर भी होता है ना। 5 एलिमेंट मतलब टीसीएम भी होता है। टीसीएम में भी हमें 5 एलिमेंट पढ़ना होता है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। सुजोग में भी 5 एलिमेंट पढ़ना होता है, 6 की में भी 5 एलिमेंट पढ़ना। तो जितना भी एक्यूप्रेशर का चैप्टर है रेखा जी, जितना भी एक्यूप्रेशर का चैप्टर है उन सभी में 5 एलिमेंट पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो न्यूरोलॉजी की न्यूरोलॉजी में लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा डायरेक्ट आएंगे, एकदम नंबर पर टर्टल ग्रिड बनेगा, उधर बैठेगा और उधर पॉइंट बताएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पता चला तो दूसरा क्लास चल रहा है ना। तो ऐसा ही है, जब तक इस 5 एलिमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। उधर टर्टल ग्रिड को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और मैच नहीं कर पाएगा आपका प्रिडिक्शन। पता चला आपको, आपने बोला था कि शिकायत होती है ये नंबर मिसिंग हो तो इससे प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कुछ और आ रहा है। तब आप पढ़ा, जब आप नेक्स्ट चैप्टर होगा 5 एलिमेंट का क्रिएशन साइकिल, कि वुड ही क्रिएट करता है फायर को। अगर वुड बीमार हो गया तो फायर भी बीमार हो सकता है, वुड बीमार हो गया तो कोल्ड भी बीमार हो सकता है, वुड बीमार हो गया तो मेटल भी बीमार। मतलब कि पांचों एलिमेंट आपके बॉडी में ना, अगर गर्मी ज्यादा हो, सो 5 एलिमेंट मतलब क्या, हवा, गर्मी, है ना, चिपचिपाहट, नमी, ड्राइनेस और ठंडा। अगर ठंडा बढ़ जाएगा तो गर्मी क्या हो जाएगा, कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा। ठंडा बढ़ गया तो गर्मी, तो इफेक्ट किस में पड़ा, गर्मी में भी पड़ा, उसका टेम्परेचर घट गया, कोल्ड हावी हो गया। तो एक एलिमेंट अगर इनबैलेंस हो, उसी तरह से बीमारियां भी है कि हो सकता है कि नंबर मिसिंग था वुड का लेकिन बीमारी आ रहा है फायर का। सो क्यों कर रहा है, क्योंकि वुड कमजोर है तो बीमारी फायर का भी हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन किसका करना है, वुड का करना, जो जहां पे मिसिंग है उसका करना है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि बीमारी कहां से आ रही है, मिसिंग है, ये एक्सेस है, इससे आ रहा है बीमारी। तो वो अपने आप, हमें हार्ट पे काम करने की जरूरत नहीं है, हार्ट बेचारा ठीक है। वो बीमार क्यों हो गया, फायर क्यों कमजोर हो गया, क्योंकि वुड ठीक से नहीं काम कर रहा था। मूवमेंट हार्ट का ठीक से, विंड का मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, देन फायर बीमार हो गया। फायर कमजोर, जितना फायर क्रिएट करना चाहिए था, अब हार्ट पंप कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब मूवमेंट कमजोर हो जाएगा तो हार्ट भी पंपिंग करना कम कर देगा। उसका इफेक्ट क्या होगा, बॉडी में सर्कुलेशन लो हो जाएगा, बॉडी जितना वार्म गर्म रहना चाहिए नहीं रह पाएगा, बीपी लो हो जाएगा, सर्कुलेशन लो हो जाएगा, नंबनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। हार्ट आगे पढ़ेंगे, उनके फायर हमारे जॉय की एनर्जी है, इंजॉयमेंट की एनर्जी है ना, खुश रखता है हमें, स्माइल रखता है। पता चला कि अगर वुड ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप खुश भी नहीं रह पाएंगे, स्माइल भी नहीं आ पाएगा। तो स्माइल के लिए भी वुड जरूरी है, पांचों एलिमेंट जरूरी है। तो मिसिंग कुछ भी हो सकता है और बीमारी कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मिसिंग हो वही बीमारी हो। तो टीसीएम नहीं पढ़ना है, टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, यहाँ पे हमें 5 एलिमेंट पढ़ना है। 5 एलिमेंट टीसीएम इसलिए बोला मैंने क्योंकि टीसीएम में भी पढ़ना होता है 5 एलिमेंट, सुजोक में भी पढ़ना होता है 5 एलिमेंट, ऑरिकुलर पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ना होता है 5 एलिमेंट, आयुर्वेद पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ना होता है 5 एलिमेंट। अब तो योग पढ़ना, योग करना होता है उसमें भी पढ़ना होता है 5 एलिमेंट, जिस 5 एलिमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 5 एलिमेंट का ये सेकेंड एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। और फायर कौन क्रिएट कर रहा है, वुड क्रिएट कर रहा है ना, वुड इज मदर ऑफ फायर, फायर इज सन ऑफ वुड, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, हॉटनेस की एनर्जी है। और इसका ऑर्गेन कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पे इसमें इसमें सेंस लिख देंगे कि सेंस इसका, हर एलिमेंट एक सेंस को भी कंट्रोल करता है, एक टिश्यू को कंट्रोल करता है, एक डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन से कंट्रोल होता है, एक कलर उसका अपना होता है, उसी तरह से सेंस भी इसका
विजन है। विजन मतलब कि आईज रिलेटेड प्रॉब्लम भी कौन कंट्रोल वुड से रिलेटेड हो सकता है। तो वुड का जो नंबर होगा उस व्यक्ति को हो सकता है कि आंख की भी समस्या हो। तो हीट एंड हॉटनेस ऑर्गन हमारा इसमें एसाई, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट होता है। एस हीट का ऑर्गन हमारा एसाई एंड हार्ट है। एंड हॉटनेस का ऑर्गन हमारा पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल बार्मर है ना। तो ये चार ऑर्गन है। किसमें फायर एलिमेंट में कितने ऑर्गन है? चार ऑर्गन, एसाई और हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल बार। इसका जो सेंस है ना, टेस्ट होता है, टेस्ट ना, टंग, सॉरी, टेस्ट नहीं, इसमें स्पीच है, स्पीच। स्पीच इसका जो टीसू होता है, टीसू ब्लड एंड नर्व होता है। इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है, ब्लड है इसका मतलब ये सर्कुलेशन को देखेगा। डिजीज इससे रिलेटेड है ना, इसका जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन, थायराइड और पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी होता है, थायराइड एंड पिट्यूटरी। एंड डिजीज इससे रिलेटेड हो सकता है, इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन, बर्निंग, इन्फ्लामेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन ना। तो जितने भी इन्फेक्शन जहां पे भी अगर लगा होगा कहीं भी, तो उस बीमारी के अंत में क्या लगा आएगा? टिस भी लिखा हुआ आ सकता, टिस, कंजक्टिवाइटिस, है ना, कंजक्टिवाइटिस। या लेकिन कुछ बीमारियां जो है और टिस वाले, वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के स्टिफनेस लेवल को भी बताता है ना। जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। तो जितने भी टिस रिलेटेड बीमारियां हैं, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, डिफिशियंट एनर्जी भी होता है और कभी कभी एक्सेस भी। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक्सेस और डिफिशियंट सर्कुलेशन, क्या सर्कुलेशन एक्सेस और डिफिशियंट भी हो सकता है। या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, दोनों में ही। अगर ज्यादा हो जाएगा तभी तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर लिखना सही नहीं है, यहाँ पे लिखना क्या सही है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब कि हाई और लो दोनों ही हो सकता है। अगर हाई हो गया तो भी हमारा फाइव एलिमेंट से ही प्रॉब्लम हो सकता है और लो भी फाइव एलिमेंट से ही हो सकता है। बॉडी का जो ग्रोथ है, यहाँ पे आएंगे ना, जैस वुड में, एक बार और वुड में आ जाएंगे। ये लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में ये बर्थ की एनर्जी है, बर्थ, इसको स्टार्टिंग की एनर्जी बुलाती है। अब इसको बीमारियों के साथ कैसे कोरिलेट करना है, बीमारियों के साथ कैसे कोरिलेट करना है, इसका जो एज साइकिल होता है वुड का, वो क्या होता है, एज साइकिल इसका 0 to 12।
मतलब 0 साल, मतलब बच्चे का जन्म से लेकर के बर्थ हो गया, अब बर्थ से लेकर के 12 ईयर एज तक हमारा ये एनर्जी किस एनर्जी में होता है, उसको देखेंगे कि मिलेगा उसका, है ना। बच्चे लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा, तुरंत बात बात पे बिगड़ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर भी हो जाता है बच्चा लोग, तुरंत से मूड स्विंग कर जाएगा उसका, चाहिए तो चाहिए, जिद्दी भी होगा, चाहिए तो चाहिए, तो उसका तो वो बनता है, बच्चा है तो उस पर वो करता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा जब हाइपर हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब चाहिए तो चाहिए, मुझे कहीं से भी चाहिए, हाथी पर के चूका चाहिए, चांद के बोल दीजिएगा उसको कि तारा ला के दे तोड़ करके, तो बोले हाँ वही चाहिए, चांद पर के तारा चाहिए। उसको नहीं पता है कि ओरिजिनलिटी में रहता है। ये जो वुड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, वो और क्या इनका गुण है, बच्चे लोग क्या रहता है, ओरिजिनलिटी, हमेशा ओरिजिनलिटी में रहते हैं, उनको नहीं पता है कि चांद पर तारा जो है वो पता नहीं है कि नहीं, बोल दिए तो होगा ही, उनको चाहिए, ला के दीजिए उसको। आप बोल दीजिएगा गेट खोल दो, बोल दो गेट गेट पे कोई आया हुआ है, उसको बोल दो पापा घर में नहीं है, बोल देगा पापा बोले हैं, पापा घर में नहीं है। तो कौन कर सकता है, ये बच्चा ही कर सकता है। तो लेकिन बच्चा कर रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, 0 से 12 पार कर गया है, अब वो 13 to 24 में चला गया, लेकिन अभी वो भी ये हरकत कर रहा है ना, वो भी ये हरकत कर रहा है, मतलब उसको तो ठीक है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। लाइफ साइकिल में ये ग्रोथ का एज है, ग्रोथ, वहां पे बच्चा जन्म लिया, और बच्चे का यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसीलिए इसका एज साइकिल क्या है, 13 to 20, 13 to 24 होता है इसका, है ना। इससे में बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का बीमारियों से संबंध है, डेवलपमेंट का तो हमारे लाइफ से भी संबंध है। अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो हमारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, है ना, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, जिस तरह से बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी का होना जरूरी है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर ये मिसिंग है तो डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, तो रुक जाएगा। जैसे ये नंबर लगाएंगे डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, बीमारियों में इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लामेशन, किसी तरह का फीवर, फीवर चूंकि इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिब्राइल डिजीज, मतलब बॉडी गर्म रहना, फीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ना, किसी भी तरह का फीवर है, बॉडी गर्म रहता है हमेशा, बर्निंग प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। 5 मिनट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का इशू हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकता, हाइट नहीं बढ़ सकता है ना। ग्रोथ मतलब हाइट अच्छा, अगर किसी का हाइट अच्छा है, वो किस पे डिपेंड करता है, फायर पे डिपेंड करता है, और फायर वाला एनर्जी ही नहीं है, फायर वाला नंबर ही नहीं है, तो क्या होगा, ग्रोथ होगा जितना होना चाहिए था, होगा नहीं होगा। फायर वाला नंबर होना जरूरी है, तभी तो हाइट बढ़ेगा, इसीलिए फायर का होना। तो अब आप ट्रीटमेंट करेंगे, अब आपके प्रोटोकॉल में अगर आप पॉइंट लगा रहे थे, जो भी पॉइंट लगा रहे थे सुजोग के हिसाब से लगा रहे थे, 60 के हिसाब से लगा रहे थे हाइट का, और कभी कभी किसी किसी पेशेंट ने बहुत अच्छा काम कर गया, और किसी किसी केस में आप लगा रहे हैं और काम ही नहीं कर, ऐसा होता है ना। बहुत लोगों का हाइट आपने बढ़ाया, सेम एज में सेम पॉइंट से व्यक्ति का एज बहुत अच्छा बढ़ेगा, लेकिन सेम प्रॉब्लम में सेम एज के साइकिल में वही प्रोटोकॉल लगा रहे हैं और काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है, उस नंबर ग्रोथ वाला नंबर नहीं। जब ग्रोथ वाला नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइट अपने आप बढ़ने लग जाएगा, तो आपके हाइट के प्रोटोकॉल के साथ एक पॉइंट ग्रोथ का भी लग जाना चाहिए, ग्रोथ वाले नंबर का भी, देन और भी तेजी से हाइट बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है ये न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर, जिसमें आप जिसको आप लगा करके
बहुत ऐसी सारी ऐसी बीमारियां जो आपने प्रीवियस में छोड़ चुके हैं आप, ये हमसे ठीक नहीं होगा, आप उसको भी बुला करके ठीक कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि मिस कर गए हैं ये शायद इसका हम ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, ठीक हो जाना चाहिए था, पर ठीक नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे प्रोटोकॉल तो हम जी सिक्स की क्लास जो सबका बहुत अच्छा लगा है, और बहुत अच्छा किए, कपिंग किए, सब कुछ किए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन ये वाला उपाय कर लिए होते तो शायद ठीक हो गया, जो नहीं कर पाए, लेकिन अब कर लेंगे, बुला करके कर लेंगे फिर से। फायर। अर्थ। अर्थ हमारा थर्ड एलिमेंट है। और ये एनर्जी कौन सा क्रिएट करता है? एनर्जी, ह्यूमिडिटी। इसका ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन एंड स्टोमक। पेनक्रियास भी इसी में आता है, मतलब डायबिटीज वाला प्रॉब्लम हो सकता है अर्थ वाले प्रॉब्लम में। यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं लिखा, इसमें डायरेक्शन लिख लीजिए फायर वाले में। फायर वाला सब पेज अलग अलग रखिए, वुड का पेज अलग रखिए, फायर का पेज अलग रखिए, और कुछ कुछ चीजों को मिसिंग रखिए, है ना। मिसिंग मतलब स्पेस खाली रखिए। स्पेस खाली रखेंगे, हो सकता है जैसे कि अभी याद आता, फिर वुड में भी याद आएगा, आप पेज भर देंगे तो इधर उधर लिख देंगे, गड़बड़ा जाए। या फिर अभी आपने जैसे भी लिखा हो, बाद में उसको क्या कीजिए, एक एक पेज में अलग अलग कर लीजिए, जब भी आपको, जब आप अ, भूलें, जब आपको मिस करें, है ना। फिर आगे भी हम लोग जब बीमारियों पर डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आप को मैं बता दूं कि अच्छा ये फायर का प्रॉब्लम आएगा, तो आप उस समय फायर वाला में वो भर लीजिएगा, तो आपके पास एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, प्रोडिक्शन में, है ना, डायग्नोसिस में वो हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे फायर में अभी हम क्या लिखने वाले थे यहाँ पे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे अभी, हमको ही पॉइंट लगाना पड़ेगा लगता है। स्पेस में आए थे क्यों? डायरेक्शन के लिए आए थे। डायरेक्शन, तो गर्मी वाला डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ या साउथ? कौन सा आएगा? कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है? सनराइज हुआ, अच्छा सनराइज जब होता है ईस्ट से होता है, फिर वो किधर जाता है? नॉर्थ में जाता है कि साउथ में जाता है? इधर जाएगा, इधर जाता है। जो मेन पीक आवर होता है इंडिया में, क्या सेंटर में जाता है पहले की थोड़ा साउथ और नॉर्थ की तरफ जाता है? किधर जाता है? कोई नहीं बता रहा है। सीधा यहाँ से सूर्य भगवान निकले और सीधे ऊपर चले जाते हैं, कि थोड़ा लेफ्ट राइट होके जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, जो पीक आवर होता है ना। पीक आवर में तो सेंटर में पहुंचते हैं, बट वो साउथ होते हुए जाते हैं, इसलिए साउथ में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन साउथ का होता है। और कलर रेड। यहाँ पे भी डायरेक्शन जो होगा हमारा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। अर्थ, अर्थ का डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर, बीच। इसका जो कलर है वो येलो होता है। हम पिंक से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा। इसका जो ऑर्गन हो गया, इसका जो एंडोक्राइन है वो पेनक्रियाज। इसका जो एज साइकिल है वो 25 to 36।
इसका जो और लाइफ साइकिल में ये हमारे स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टेबिलिटी, स्टॉप, है ना। और यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टली बॉडी डेवलप करता है। जो फायर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी, यहाँ पे बॉडी का, यहाँ पे भी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा बॉडी जो है वर्टिकली ग्रोथ होता है। मतलब कि वर्टिकली ग्रोथ होता है ये। वो तो इधर भी बढ़ता है, मैक्सिमम ग्रोथ भागने का टाइम क्या ऊपर की तरफ, हाइट इसका जो भी बढ़ता है इसी एज में बढ़ता है। बट एक एज तक एक हाइट बढ़ जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद भी बॉडी का डेवलपमेंट चलता रहता है। तो क्या ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टली, अब आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, और इस एज में आकर के हार्मोनल प्रॉब्लम में स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तो जितने भी थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इंसोम्निया, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, इन सभी का जो प्रॉब्लम है इसी एज में आकर के होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इमोशंस फिर फंस जाता है, किस चीज में, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, और क्यों ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्यों ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर से पीछे जाते हैं। यहाँ पे हम बच्चे थे, कोई मतलब नहीं था आपके पास क्या है क्या नहीं है, बस खेलना है, जो है सो मेरा है ना? मेरा क्या है तुम्हारा क्या है नहीं पता है, बस जो दिख गया वो मेरा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या बंगला है, किसको देखना है, किसको केयर करना है, कोई मतलब। यहाँ से थोड़ा सा जब एज बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस था, किस चीज का, एजुकेशन, पढ़ाना है, सक्सेस करना है, पढ़ना है, सक्सेस करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्ट्रेस का भी बोला जाता है कि इमोशंस है। क्योंकि यहाँ पे आके व्यक्ति स्ट्रेस लेते हैं, कि आजकल लेने लगे हैं, क्योंकि अब बहुत ही क्या हो गया है, वो हैक्टिक हो गया है, पहले जैसा अब नहीं है। इजीली जॉब नहीं मिल पाएगा, इजीली आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तभी जा करके सक्सेस कर पाएंगे। तो ये जरूरत थोड़ा बहुत लेना चाहिए, बट एकदम बिल्कुल नहीं ले रहे, है ना। यहाँ पे क्या है, ग्रोथ की एनर्जी है, डेवलपमेंट की एनर्जी है, और इसको डिजायर की भी एनर्जी बोला जाता है। डिजायर, एक, है ना, हमें ये चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें ये शर्ट चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए। एज वाले लोग, है ना। और कौन पूरा करता है, उनके पेरेंट्स पूरा करते हैं, जो भी है वो पूरा करते हैं। इनका खुद से इन्वेस्ट करना नहीं होता है उन सभी चीजों पे। लेकिन इसके बाद क्या होती है, यहाँ पे पहुंच करके जब अर्थ एलिमेंट में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, ये अब स्टेबल कर चुके होते हैं। स्टेबल, जॉब हो जाएगा, शादी हो जाएगी, अब इनके बहुत जिम्मेवारी आ जाए, बच्चे भी हो जाएंगे। अब उसका भी स्ट्रेस, तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, सबके बारे में सोचना है, अपने पीछे वाले के बारे में सोचना है, पेरेंट्स के बारे में सोचना है, आगे वाले जनरेशन के बारे में दो दो जनरेशन के बारे में सोचना है ना इनको। तो क्या हो जाएगा, फिर ओवर थिंकिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओवर थिंकिंग जैसे ही शुरू होगा तो हार्मोनल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएगा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, फाइब्राइड्स। और जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, कलेक्शन स्टार्ट होता है। कलेक्शन, और सिस्ट, किसी भी तरह का सिस्ट बनना, फाइब्राइड्स होना, ये कौन सी एनर्जी में आती है, अर्थ एलिमेंट में आता है। इनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, बल्ज का प्रॉब्लम, हर्निएशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो ये बीमारियों का शुरुआत हो चुका है।
यहाँ पे पहुंच करके ना चाहते हुए भी कुछ कुछ बीमारियां आपके लाइफ स्टाइल के कारण हो जाता है। और कभी कभी आप बिना, कभी कभी आपने देखा होगा कि चलो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है कि जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा तो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नहीं था, ये तो बहुत ही अभी तक ये बहुत ही स्माइली है, लाइफ चल रहा है, इसका कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी हो गया। वहां पे क्या हो जाएगा फिर? वहां पे न्यूमरोलॉजी, नंबर सिस्टम काम करेगा, है ना। और यहाँ पे व्यक्ति आकर के कितना सक्सेस करेगा, कितना सक्सेस नहीं करेगा, ये इस यहाँ पे आकर के जिसको सक्सेस करना है वो कर जाएगा। सक्सेस जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेगा इस स्टेज में। इसलिए से अर्थ एलिमेंट अगर किसी का नंबर अगर किसी का मिसिंग है या फिर प्रॉब्लम है उसमें, तो उस व्यक्ति को सक्सेस में प्रॉब्लम हो सकता है। अर्थ एलिमेंट बहुत ही जरूरी एलिमेंट है हमारे सक्सेस के लिए। चाहे वो बिजनेस का सक्सेस करे, जॉब में हम सक्सेस करें, फैमिली को सक्सेसफुली रखें, उन सब के लिए अर्थ एलिमेंट का जो सेंटर में है ना, हार्मोनी के बैलेंस बनाए रखें। यहाँ पे ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओबेसिटी, थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि थायराइड और ग्लैंड्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पेंक्रियाज है, बट थायराइड का प्रॉब्लम इस एज में हो सकता है क्योंकि वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। ऑल टाइप ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम, तो थायराइड का भी जो हार्मोन है वो भी तो एक हार्मोन ही है ना, थायराइड। TSH, T3, T4, तो ये भी हार्मोन्स में ही आते हैं। बट थायराइड को हम लोगों ने रखा था हीट में, तो जरूरी नहीं कि हीट में थायराइड, क्योंकि थायराइड का काम सिर्फ ये 3 हार्मोन निकालना नहीं है। वो बहुत सारे, थायराइड का काम है बॉडी को ग्रोथ करना, आपके माइंड का ग्रोथ करना, आपका ग्रोथ करना, ये सब थायराइड का काम है। वो सिर्फ T3 और T4 को क्रिएट नहीं करता है, उसको रेगुलेट नहीं करता है, वो आपके और भी बहुत सारे हार्मोन्स को बॉडी में पावर क्रिएट करना, बॉडी का पावर हाउस उसको बोला जाता है। बट यहाँ आकर के प्रॉब्लम होता है, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद उसके हार्मोन इनबैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। T3, T4, TSH, ये सभी इनबैलेंस होना स्टार्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि थायराइड भी इसी एज में आकर के होना। बट आजकल जेनेटिक भी होता है, तो बर्थ के साथ ही हो जाता है, माँ के गर्भ से। बट बहुत बार जब आपका नंबर प्रॉब्लम रहेगा तो किसी भी एज में हो सकता है। मेटल, मेटल ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है। और इसका जो एनर्जी है वो ड्राइनेस एनर्जी। इसका कलर ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट भी है। PCA में वाइट एनर्जी, वाइट होती है कलर। ऑर्गन, ऑर्गन इसका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसका इंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसका डायरेक्शन वेस्ट होता है। ये लाइफ साइकिल में ये कॉन्ट्रैक्शन का एज है। इसका एज
37 to 48 होता है। इसका जो डिजीज है वो डिजनरेशन, जॉइंट्स पेन यहाँ पे भी हो सकता है, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम यहाँ से हो सकता है। कोई भी ऑर्गन श्रिंक कर रहा है, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग ऑफ किडनी, है ना। आंख का भेन में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कान के भेन में टिनिटस, कान के भेन में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कहीं भी नर्व में कॉन्ट्रैक्शन आ गया ना, तो ये हमारा यहाँ पे इसमें आइएगा अर्थ में एक बार और, स्पेस प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है कि ये स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस मतलब आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। अर्थ, अर्थ मतलब क्या, जमीन, है ना। तो इस नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपको स्पेस प्रॉब्लम, बॉडी में भी स्पेस प्रॉब्लम होता है, बॉडी में भी स्पेस प्रॉब्लम होता है, और लाइफ में भी स्पेस प्रॉब्लम होता है। हेलो, नी पेन, हाँ ज्वाइंट पेन हुआ तो नी पेन हो जाएगा ना, ज्वाइंट पेन हुआ तो नी। स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम मतलब कि स्पाइन में मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, स्लिप डिस्क, बल्ज, हर्निएशन, ये डिजीज है स्पाइन डिस्क के, स्पाइन के डिस्क के प्रॉब्लम। जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन, ये स्पाइनल कोड है, कोड, इसमें फिर वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा होता है, एट शेप में वर्टिब्रा होता है, और उसके बीच में गद्दी नुमा क्या होता है, डिस्क होता है। तो चूंकि बोन जो है वो हार्ड होता है, उसकी स्पेस वो क्या करता है, इसके स्पेस को जो कम मजबूत रहेगा वो कमजोर को दबाएगा। तो ये बोन और ये क्या है, ये सॉफ्ट गद्दी नुमा चीज है ना। तो सॉफ्ट टिश्यू है। तो इसको क्या करता है, दोनों के ऊपर और नीचे दोनों बोन है, और दोनों मिलकर के बीच वाले सॉफ्ट टिश्यू को क्या करता है, दबा देता है। इसके कारण क्या क्रिएट हो जाता है, वहां पे बल्ज क्रिएट हो जाता है। तो आप जितना भी स्पाइन का एमआरआई देखे होंगे उसमें लिखा हो रहेगा बल्ज है, इसको स्पाइन में हर्निएशन है, इसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, मतलब कि अपने जगह से डिस्क दूसरी जगह चला गया है, स्लिप कर गया है। इसका नाम डिस्क है, डिस्क।
स्लिप कर गया, मतलब कि ये क्या, ये इस कौन किसके कारण हो गया, ये दबा दिया। तो ये सभी प्रॉब्लम स्पेस प्रॉब्लम में आते हैं, अपनी जगह से दूसरे, जैसे अब स्पेस प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, स्पेस प्रॉब्लम में हमारा आएगा हर्निया। हर्निया क्या हो गया, अपनी जगह से हाथ जो है बाहर निकल गया, स्पेस प्रॉब्लम, है ना। कोई चीजें जो है वो फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया तो क्या हो गया, स्पेस उसका लेना था कितना, इतना स्पेस में फैटी लीवर होगा तो उसका क्या हो गया, साइज बढ़ गया, इनलार्ज लीवर। हालांकि इनलार्ज लीवर को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, है ना। तो उसको इन्फ्लामेशन में भी स्पेस बढ़ता है, बट वो इन्फ्लामेशन को कहाँ पे देखना होता है हमें, वो फायर में देखना, हम लोगों ने लिखा था किसी भी तरह का इनलार्जमेंट, फायर में आ जाइए, इनलार्जमेंट यहाँ पे लिख लीजिए, हम लोगों ने नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन लिखा है, यहाँ पे इनलार्जमेंट। तो कोई ऑर्गन जिसका साइज बढ़ गया, स्प्लीन इनलार्ज हो गया, लीवर इनलार्ज हो गया, तो कोई ऐसा ऑर्गन है जो इनलार्ज हो गया, वो किस एलिमेंट में आता है, वो फायर एलिमेंट में आता है ना। तो यहाँ पे हमें उस ऑर्गन का फायर को रिलेट करके, है ना, हम लोग तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी पर हैं। तो न्यूमरोलॉजी में भी हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी वाला जो नंबर है, फायर एलिमेंट वाला जिनका पर्सनालिटी वाले व्यक्ति आएंगे, है ना, उनका हो सकता है कि इनलार्जमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, ज्यादा मिले, है ना। कभी लीवर इनलार्ज हो गया, कभी स्प्लीन इनलार्ज हो गया, है ना, मल्टीपल प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया। तो मल्टीपल इनलार्जमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है किसको, फायर रिलेटेड नंबर वाले। स्पेस प्रॉब्लम किसको हो सकता है, स्पेस प्रॉब्लम अर्थ एलिमेंट टाइप की जो पर्सनालिटी जिनकी आएगी, चाहे जो कैरेक्टर आएगा, जो नंबर मिसिंग होगा स्पेस का, तो उनका स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है जमीन जायदाद का भी हो सकता है आपके बॉडी के स्पेस, स्लिप डिस्क, हर्निया, बल्ज, है ना, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स भी कौन सी एनर्जी में आते हैं, वो हमारा अर्थ एलिमेंट में ही आता है। तो किसी तरह का प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स हो गया, वेजाइनल प्रोलैप्स हो गया, किसी भी तरह का प्रोलैप्स हो गया, तो वो अर्थ का काम क्या है, पकड़ के रखना किसी भी चीज को, है ना। जितने भी चीजें जो गिरती है वो कहाँ पे आकर गिरती है, अर्थ उसको क्या करता है, होल्ड करता है, अर्थ पे आकर के होल्ड करता है। आप गिरेंगे तो कहाँ आकर होल्ड करना, अर्थ पे। इसीलिए ऑल टाइप ऑफ होल्डिंग प्रॉब्लम, होल्डिंग प्रॉब्लम, तो होल्डिंग प्रॉब्लम से ही रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा प्रोलैप्स भी, है ना। जो मसल्स था, एनस एनल प्रोलैप्स हो गया क्योंकि एनल्स के पास का जो मसल्स है वो वीक हो गया, है ना। उसका काम था होल्ड करके रखना, बट वो क्या हो गया, बाहर आ गया, प्रोलैप्स हो गया। तो क्या हो गया, वो होल्डिंग प्रॉब्लम, उसका होल्डिंग कैपेसिटी लूज हो गया। इसीलिए अर्थ स्पेस वाले प्रॉब्लम को हो सकता है कि, है ना, मसल्स लूज हो जाए, मसल्स होल्ड नहीं कर पा रहे, स्किन होल्ड नहीं कर पा रहे, लटक गया, स्किन लटक गया है, मसल्स लटक गया है, बाल हेयर फॉल हो रहा है। तो हमारा कहने का सेंस, हेयर फॉल भी अर्थ एलिमेंट में आता है ना, क्योंकि बाल को होल्ड करके रखना था बट बाल झड़ रहा है, होल्डिंग लूज हो गया। कहीं पे ब्लड का रिसाव हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है ना, ब्लड रुक जाना चाहिए था बट ब्लड नहीं रुक रहा है ना। एक्सेस मेंसुरेशन साइकिल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा, तो क्या क्या हो गया, होल्डिंग प्रॉब्लम। होल्डिंग प्रॉब्लम कमजोर है जिसके कारण वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, होल्ड ऑल टाइप ऑफ होल्डिंग प्रॉब्लम। इम्यून सिस्टम ना, तो यहाँ पे हमारा डिजेनरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अब डिजेनरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे भी स्पाइन का प्रॉब्लम डिजेनरेशन रिलेटेड हो सकता है, बोन का भी हो सकता है। स्पाइन में डिजेनरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगा, है ना, ऑस्टियोफाइट्स। एक वर्ड आएगा जो आप लोग एमआरआई में देखेंगे, C4 C5 में ऑस्टियोफाइट्स हो गया, L4 L5 में ऑस्टियोफाइट्स हुआ है, मतलब कुछ कलेक्शन हो गया है, कुछ आकर के हार्ड मटेरियल वहां पे आकर के जमा हो गया, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो गया है, जमा हो गया है कुछ चीजें। तो वो हमारा क्या आएगा, और स्पाइन प्रॉब्लम में दिख सकता है ना, मेटल एलिमेंट्स।
एंड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, बोन का प्रॉब्लम है जिसमें बोन हमारा कर्व हो जाएगा। लॉर्डोसिस स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सभी प्रॉब्लम जिनका मेटल एलिमेंट इनबैलेंस रहेगा उनका हो सकता है कि स्पाइन का प्रॉब्लम हो। स्पाइन में भी बोन का प्रॉब्लम मैक्सिमम है ना, मसल्स का प्रॉब्लम कम मिलेगा, डिस्क का प्रॉब्लम कम मिलेगा, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। नी पेन में अर्थराइटिस होगा। रोमेटाइड अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस कभी कभी हीट में होता है। अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस से भी लिख देते हैं क्योंकि टिस हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे भी टिस लगा हुआ है लास्ट में, और टिस वर्ड हीट में भी होता है। तो अर्थराइटिस में मेटल एलिमेंट्स कभी एक्सेस भी होने से हो सकता है और डिफिशियंट होने से भी हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों ने लिखा ही, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत है। तो मुझे लगता है कि आज टाइम भी हो गया है, एक एलिमेंट बचा रह गया है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर कहिएगा कि दिक्कत हो गया, गड़बड़ा जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इसको समराइज कर लीजिएगा जो नए लोग हैं, है ना, अच्छे से सबको अलग अलग समराइज करके एक एक पेज में रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम देगा पूरा में। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आप न्यूरोलॉजी में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम लोग इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लासेस वीक में 4 डे क्लास है ना नवीन कटाकिया जी, 4 डे ही है ना। और और सप्ताह में 4 दिन क्लास है, और 7 से 8 है ना। नवीन कटाकिया जी कभी कभी क्लास में भी बोलते हैं, कभी कभी हमको फोन करके भी बोलते हैं क्लास तो 3 दिन था, 4 दिन था, 3 दिन बता रहे हैं, 7 बजे से था, 8 बजे से बता तो सब हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, लेकिन वो याद दिला देते हैं डेट वेट सब। तो डेट तो नहीं ना बताए थे कौन कौन सा दिन होगा दिन तो नहीं बताए थे वो लिखा हुआ था, वो भी लिखा हुआ था। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी दिन हो सकता है। स्टार्टिंग में ही हम लोग कर लेंगे 4 डेज, क्या कोई दिक्कत है कि गैप करके करेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग के 4 डेज कर लेने से क्या होगा कि अगर किसी दिन मिसिंग हुआ तो नेक्स्ट में कवर हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर मिसिंग हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक में क्लास होगा। तो कंटिन्यू 4 डेज कर लेना है। अनम्यूट कर सकते हैं आप सेल्फ लेवल पे किसी को भी कोई, क्योंकि अपना क्लासरूम, अपना इंस्टीट्यूशन है, तो कभी भी मेरा पढ़ एक सकते। रिक्वेस्ट था, मेरा एक हाँ रिक्वेस्ट था, 8 बजे से कर सकते हो? हाँ। 8 बजे से कर सकते हो क्या? अगर सब कोई को दिक्कत ना हो तो, मेरे को पहुंचने में भी दिक्कत और होगी। भी लोगों ने कुछ क्लास अटेंड किए हुए हैं, लोग तो लोग, मेरे पास शायद हमने 8 बजे से ही डाला था बाद में, हाँ ये पहले से तो 7 से 8 ही था। फिर हाँ। कुछ लोग का क्लास है 8 बजे से दूसरे जगह ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए हम लोग को 7 से 8 ही करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हम्म, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि थोड़ा ज्वाइन करने में लेट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। आप तो एक्सपर्ट हैं तो ज्वाइन कर लेट से भी कीजिएगा तो सही रहेगा। भाई आपके साथ रह रह करके जो थोड़ा कुछ तो सीखा, और एक चीज समझ में आया, जितना प्रैक्टिस करो, एक ही हाँ, क्लास को 10 बार करो तो उतना और क्लियर होता है कंसेप्ट। यही है। और जितने इसका लोगों ने रिकॉर्डिंग। एनरोल कराया है उन लोगों को उन्हें अपना मेल आईडी भेज ही दिया होगा, तो है ना, जो नहीं भेजे हो मेल भेज दीजिएगा। और जो प्रीवियस रिवीजन वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी है, अगर वो वीडियो चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ नॉमिनल नॉमिनल ये रखा गया है, हाँ तो ठीक। पे करके वीडियो ले सकते हैं। बाकी सब लोगों ने जो भी भेजा है
देख लीजिएगा भेजे कि नहीं, जो नहीं भेजे हैं अपना मेल आईडी आज भेज दीजिएगा, तभी मेल चला जाएगा। और मंडे को फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है? सर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो समझ में आएगा का नहीं सर? 100%। अभी समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो हम लोग सिर्फ 5 तत्व, वुड किसको बोलते हैं, फायर किसको बोलते हैं, अर्थ किसको बोलते हैं, मेटल किसको, ये सिर्फ नए लोगों का क्लास है, इसलिए आप ही को सिर्फ समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा। आप ठीक है रेखा जी? हाँ सर। हाँ, सिर्फ आप ही को समझ में आएगा। सर मैंने कोई भी क्लास नहीं तो की। सोचेंगे कि हम तो, मेरा तो पढ़ा हुआ है, कुछ लोग जो सोचेंगे तो अच्छा हम कुछ पढ़ने जो होते हैं तो वो तो मिसिंग में रह जाएंगे, क्योंकि हम तो आप नए लोगों को ही लेकर के चलेंगे। और भी हैं जो कुछ लोग नए लोग हैं तो जिन्होंने सिर्फ डीसीएम का क्लासेस नहीं किया है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे ना, आपको ही लेके चलेंगे जहां पे भी दिक्कत हो। आज से 5 तक ये 5 एलिमेंट बताया गया है, इस 5 एलिमेंट को समराइज करके अलग अलग रख लेना है कि किस एलिमेंट में कौन सी बीमारियां आती है। आगे चल हम न्यूरोलॉजी जब नंबर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हर नंबर कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये एक नंबर जो है ना, ये वाटर एलिमेंट्स का है ना। तो इससे आपको पता होगा कि अच्छा वाटर एलिमेंट से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है, कौन से टिश्यू में प्रॉब्लम, कौन सा टिश्यू इसको कंट्रोल करता है, कौन सा ऑर्गन इसको कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इस नंबर वाले प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन ब्लैडर यूरिन संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, बोन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कब बताएंगे आप? जब ये 5 तत्व जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये याद होगा। तो सिर्फ आपका होमवर्क इतना ही है आप लोगों का, जो भी लोग नए लोग हैं, कि ये जो 4 एलिमेंट पढ़े हैं है ना, उसको समझ लेना है कि वुड में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, कौन कौन सा बीमारी आता है, कौन सा टिश्यू आता है, कौन सा एंडोक्राइन आता है, कौन सा सेंस आता है। ये सब याद करना, ये तो याद हो जाएगा ना। अगर ये समझ में आ गया तो आगे इजी समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं याद करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। याद करें ना, सबको समझ में आएगा, और फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम समझाएंगे। सर ग्रुप कौन सा रखा है, वही न्यूरोलॉजी वाली ग्रुप है हाँ क्या? हाँ हाँ, उसी में। ओके स्माइल, थैंक यू, स्माइल नाइट, मंडे को मिलते हैं फिर। स्माइल स्माइल नहीं।